वेलकम बैक टू माय चैनल टैलेंट क्रिएटर। तो गाइस आज मैं आपको कुछ केमिस्ट्री से कुछ हटके पढ़ाऊंगी। हटके मीन्स ये नहीं कि मैं आउट ऑफ सिलेबस जाऊंगी, लेकिन मतलब मैं रेगुलर आपको केमिस्ट्री की वीडियो डालती हूँ। तो मैंने आज सोचा कि कुछ आपको बेसिक चीज़ें मैं फिजिक्स की भी बता दूँ, जो 10th क्लास का फिजिक्स है। 10th की चीज़ें तो आपको जो मैं आज पढ़ाऊँगी तो 11 12 तो ये सब तो आपको काम ही आएंगे, 10th की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी मिरर यानी कि दर्पण। तो ये क्या होते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जैसे कि गाइस आपको ऊपर मैंने लिखा हुआ है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। परावर्तक पृष्ठ का मतलब है जहाँ से जिस पर हम कोई फेस देखें। परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ एक टाइप से हम उसको बोल सकते हैं जिस पर हमारे फेस दिख जाए या हमें बिल्कुल सपाट दिखे कोई चीज़, वो होता है हमारा परावर्तक पृष्ठ। तो जैसा आपको ये गोल दिख रहा है, ये बीच में इसका केंद्र, ये हमारा गोलीय दर्पण। ठीक है। तो गोलीय दर्पण में भी अंदर बहुत दो वो होते हैं, दो भाग हो सकते हैं गोलीय दर्पण के। एक तो है आपका अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। क्या होता है? कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के आपका मैंने 2 पॉइंट आपके यहाँ पे पहले लिख दिए। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर हो, मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो और गोले के केंद्र की ओर हो। अब देखिए मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। जैसे कि ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल, ये इसके पीछे कली हो रही है, जिसके उभरे हुए तल पर कली होती है। मैंने नीचे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है। तो जैसे दिखा हुआ है आपको, इसके पीछे कली हो रही है। जैसे आपका कली कर देते हैं पीछे जो आपके शीशे होता है, ये तो आपका होगा जो आगे जहाँ पे आपका फेस दिखेगा, ये तो होगा आपका परावर्तक सतह। ठीक है। और इधर आपका कलर किया हुआ है, कली की हुई है। ठीक है। तो ये है आपका परावर्तक पृष्ठ जो आप सामने से देख सकते हैं किसी चीज़ को। तो क्या होता है अवतल दर्पण आपका कनकेव मिरर, जिस परावर्तक पृष्ठ का अंदर की ओर, देखिए आप ये अंदर की ओर है, गोले केंद्र की ओर है। देखिए आप अगर इनके 2 भाग करेंगे गोल दर्पण के तो 2 भाग बन जाते हैं आपके। तो देखिए ये अंदर की तरफ है ना, आपका जो आपका अवतल दर्पण है वो अंदर की तरफ है। तो इसके जिनके उभरे हुए तल पर, ये जो उभरा हुआ तल है इस पर आपकी कली हो रखी है। जैसे आपके घर के जो शीशे हैं उन्हें आप ध्यान से देखेंगे तो उनके पीछे एक कली करे रखते हैं, गोल्डन कलर की या भूरे से कलर की। तो कली करते हैं, पीछे कली करते हैं, तभी आपका फेस आगे से क्लियर दिखता है। अगर आपके पीछे वो कली नहीं करेंगे तो वो आपको एक टाइप से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा एक टाइप से। ठीक है। फिर है आपका कनकेव मिरर हो गया। फिर है आपका कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। तो इसके भी मैंने 2 पॉइंट आपके लिखे हुए हैं। परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है और जिसके दबे तल पर कली होती है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ भी है ये वाला, अगर आप देखेंगे ये रहा आपका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ। देखिए ये बाहर की तरफ हो रखा है और इसके उभरे हुए तल पर इधर की तरफ आपके कली हो रखी है। कली मतलब कलर हो रखा है कोई भी। ठीक है। तो ये आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण सॉरी। फिर है आपका, मैंने आपका दोनों यहाँ पे रखे हुए हैं, अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण भी। ठीक है। देखिए इसका अंदर की तरफ है, इसका बाहर की तरफ है। आगे समझ में। फिर इसी तरीके से है आपका वक्र केंद्र, वक्रता केंद्र, कर्वेचर सेंटर। तो ये क्या होता है, जिस गोले से दर्पण को काटते हैं उस गोले का केंद्र जो होगा वो आपका वक्र केंद्र होगा। ठीक है। जैसे आपका ये गोलीय दर्पण था, इससे मैंने इसे काटा, इससे मैंने इसे काट दिया, तो इस गोले का जो भाग है, इस दर्पण का जो केंद्र है वो ही आपका वक्र केंद्र होगा। जो गोलीय दर्पण जहाँ से आपने काटा, इस गोले का जो भाग है इस दर्पण का केंद्र ही, जिसका केंद्र होगा बीच का, वो ही आपका वक्र केंद्र होगा। ठीक है। इसी तरीके से आपका है, इसका सिंबल क्या है ये देख लीजिए। इसका सिंबल है आपका सी। ठीक है। क्या है? सी आया। फिर आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है। ये क्या होता है, दर्पण के वक्र केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। जो दर्पण का जो वक्र केंद्र होगा और जो ध्रुव होगा आपका मिडल बिंदु, मैं बताऊंगी आपको ध्रुव होता क्या है। तो जो बिंदु होगा उसको मिलाने वाली रेखा क्या होगी, आपका मुख्य अक्ष। ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका ध्रुव, पोल, दर्पण का मध्य भाग, बिंदु, दर्पण का मध्य भाग या दर्पण का मध्य बिंदु जिसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है आपका ध्रुव, पोल। ठीक है। फिर है आपका मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। तो क्या होता है मुख्य फोकस, मैं आपको फिर आपको एक इमेज दिखा के भी बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक बेसिक सा बता रही हूँ। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित होकर
तब परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, वो होता है आपका मुख्य फोकस। परावर्तन होता है, कभी देखा होगा, परावर्तन एक होता है जब आपको कोई प्रकाश की किरण आती हुई दिखती है किसी उसमें वे में, किसी किरण में, तो वो एकदम अपने मार्ग से परिवर्तित होकर वापस निकल जाती है, तो होता है आपका परावर्तन। तो मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया है, मैं आपको दिखा देती हूँ डायग्राम। देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, मैंने अवतल दर्पण ले लिया। अवतल दर्पण का जो ये बीच का हर किसी चीज़ का बिंदु तो होता ही है, मध्य बिंदु तो हर किसी चीज़ का होता है, तो जो इसका बीच का मध्य बिंदु है वो तो होगा आपका पोल। पोल मीन्स ध्रुव। और जो ध्रुव के बाद होगी, जो आपको मैंने अभी बताया था, ध्रुव के बाद वक्ता केंद्र क्या होती है, जिस गोले के दर्पण को आप काटते हैं उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र आपका यहाँ पे है, ये हो गया आपका वक्ता केंद्र। तो जो वक्ता केंद्र को आपके किससे मिलाएगी, ध्रुव से मिलाती है। जो वक्ता केंद्र को आपको ध्रुव से मिलाती है वो रेखा क्या होगी, मुख्य अक्ष। मैंने ऊपर लिखा हुआ है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष लिख दिया। फिर ये क्या होता है, जो आपका मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस जो आपका, ये मैंने आपको दर्शाया हुआ है। देखिए ये देखिए कोई किरण आती हुई दिख रही है आपकी, दिख रही है, मतलब जो मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींची हुई है, खींच दी, और तो ये वापस आ रही है उसी रेंज में। तो जहाँ पर ये चीज़ कट रही है, जहाँ पर ये चीज़ कट रही है, ये देखिए ये कट रही है, ये आपका मुख्य फोकस होगा। क्या होगा, मुख्य फोकस। देखिए वक्ता केंद्र जो ध्रुव है ये सीधी रेखा समांतर रेखा में जा रहा है, ये क्योंकि ये तो ये ऐसे भी जा सकता है, लेकिन नहीं, ये हमेशा समांतर रेखा में चलता है, ठीक है। और समांतर रेखा के सामने यहाँ पे एक बोलेगी चलिए किरण जो वहाँ से आती हुई मुख्य फोकस, इसे मुख्य अक्ष को काटती हुई निकलती है, वो आया आपका मुख्य फोकस। क्या है आपका मुख्य फोकस। तो ये अवतल दर्पण का मैंने आपको बता दिया कि क्या होते हैं और क्या चीज़ किसकी क्या होती है, किसको क्या बोलते हैं, ये मैं सब आपको बता चुकी हूँ। तो ये कुछ बेसिक मैंने आपको फिजिक्स का ट्राई किया है बताने का। आई होप आपको पसंद आए। मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक इसलिए डाल रही हूँ, केमिस्ट्री के थोड़ा हट के डालूंगी, थोड़ा बेसिक ये भी डाल देती हूँ, फिर थोड़ा बेसिक पकड़ लूँ ताकि मैं जब आपको इसे एक्सप्लेन करूँ तो आपको ये चीज़ें पता हो, ठीक है। तो इसलिए गाइज मैंने ये डाला है आज। अगर आपको अच्छे लगे तो बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा